नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का सबसे पहले आभार। उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। इस मंच के माध्यम से जो आज का विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रितु बाइती, गवर्नमेंट योग इंस्ट्रक्टर और योग के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव है और अभी भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो चलिए आज के विषय पर हम आते हैं, जो कि हमारा विषय है मन का अनुशासन। हम कभी भी बहुत सारी बीमारियों की तो बात करते हैं शरीर से संबंधित, कि बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, इनके बारे में, लेकिन हम कभी मानसिक समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मेंटल जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाने से घबराते हैं। और छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे अनिद्रा है, डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, आज की लाइफ स्टाइल जो है उससे तनाव बढ़ जाते हैं, तो इनके बारे में हम कभी बात नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। और डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेने लग जाएगा, तो वो यही सोचता है कि क्या मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ, क्या मैं पागल हूँ, इसलिए वह इन सब से बचता है। तो आज हम मन के विषय पर बात करेंगे, जिससे जानेंगे कि मन की क्या क्या समस्याएं हैं और मन पर कैसे हम अनुशासन रख सकते हैं। सबसे पहले तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि मन क्या है, मन का क्या स्वरूप है, और इसको समझने के लिए हमें मन को व्यवस्थित रूप से समझना जरूरी होगा, क्योंकि मन की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मन की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले कि विक्षेप अवस्था होती है, एकाग्रता होती है और अमन होती है। अब ये विक्षेप, एकाग्रता और अमन क्या है, इसके विषय में हम कह सकते हैं कि विक्षेप की अवस्था में हम स्मृतियां जो हमारे पास्ट में बीत चुका है, वह स्मृतियों पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हम भविष्य की कल्पनाएं बुनते हैं, और विचारों का जो हमारे मस्तिष्क के अंदर सतत विचरण होता रहता है, वह एक स्मृति के बाद में दूसरी स्मृति, दूसरी स्मृति के बाद में कल्पना, कल्पना के बाद में यह क्रम चलता रहता है, अनवरत रूप से चलता रहता है। तो यह विक्षेप अवस्था में स्थिति विक्षेप अवस्था में आ जाती है। तो इस स्थिति को आलम्बन पर टिकने नहीं देना है। अगर टिकने देंगे, इसी विक्षेप अवस्था में हम चलते जाएंगे, तो वो पागलपन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसको दूसरी अवस्था पर आते हैं, एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है कि एक आलम्बन पर टिकना, लेकिन वह आलम्बन स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो गलत आलम्बन हुआ, उस पर हम टिके रह गए, तो हमारे मस्तिष्क की अवस्थाएं बिगड़ जाएगी। तो स्वस्थ आलम्बन पर हमें टिके रहना है, एक स्मृति पर टिके रहना, एक कल्पना पर, विचार पर स्थिर रहना, और उसी विषय पर चिंतन करते रहना। यह मन की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था आती है अमन। अमन क्या है? स्थिरता की जो तीसरी अवस्था है वह है कि व्यक्ति भ्रमित होता है, उसकी मान्यताएं कुछ भटक जाती है। मन की प्रकृति है चंचलता, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, हम उसको इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम प्रोसेस होता है, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करने पर मन की चंचलता को हम कम करने की कोशिश करते हैं। और मन की चंचलता है, उसमें हम स्थिरता कैसे आए वह है, और जिस दिन यह चंचलता स्थिर रूप से आ जाती है, उस दिन मन की जो अवस्था है वह अमन अवस्था में पहुंच जाता है। आगे बात करेंगे हम कि अमन का अर्थ पूरा अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अमन का अर्थ है मन को उत्पन्न ही नहीं होने देना। अमन कब होगा? क्योंकि मन तो बड़ा ही चंचल है, वो यहाँ बैठे बैठे एक क्षण में विदेश की यात्रा करके आ जाएगा, जो चाहेगा वो खाने की सोच लेगा, और भी बहुत सारी इसके उदाहरण हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं रहता है। तो यह अमन की अवस्था नहीं है। अमन तब होगा जब वह
विचारों, स्मृति, कल्पना और विचार से मुक्त हो जाएगा, एकदम निर्विचार हो जाएगा, कोई अंदर विचार नहीं चल रहा है, कोई स्मृति नहीं चल रही है, कोई कल्पना नहीं चल रही है, तब वह अमन की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यह है अमन। फिर हम आगे बात करेंगे एकाग्र मन की क्या अवस्थाएं होती है। यह भी जानना जरूरी है कि जो मन की अवस्थाएं हैं वह एकाग्र कैसे हो सकती है और कब होती है। एकाग्र की अवस्थाएं 3 सूत्र है उसके, कि अवधान यानी कि अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन। यह 3 सूत्र को हम याद रखेंगे तो हमारे एकाग्र मन की 3 अवस्थाएं हो जाएगी। हम मन को धीरे धीरे एकाग्र कर सकते हैं। सबसे पहला है अटेंशन यानी कि हम मन की किसी भी वस्तु के प्रति व्यापृत करते हैं, यानी कि हमारा मन भटकता रहता है क्योंकि वो चंचल है, और उसे सचेत करना, चैतन्यवान बनाना, यह ही है अवधान की अवस्था। इसमें पदार्थ के साथ मन का संबंध जुड़ता है, और हम कहते हैं, हम किसी बात के लिए कहते हैं कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं कि सावधान हो जाओ, दत्त चित्त हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, तो चित्त को उसके अंदर लगा देना, यह होती है पहली अवस्था जो 3 सूत्र है उसमें से, कि अटेंशन। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन अर्थात कि मन की दूसरी अवस्था है जिसे योग की अवस्था में एकाग्रता या धारणा कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? यह अवधान की अगली अवस्था है। पहले हमने अवधान को जाना, फिर हम दूसरी अवस्था को जान रहे हैं। इसमें हम मन का जो संबंध है पदार्थ के साथ में, उसमें संबंध स्थापित करते हुए उसी के अंदर केंद्रित हो जाना, वह होता है कॉन्सेंट्रेशन। जो मन चारों ओर भटक रहा था, अनेक वस्तुओं पर जा रहा था, और उसे सभी वस्तुओं से हटाकर उसी वस्तु पर केंद्रित करते हुए एकाग्रता को और धारणा में बदल देना। और ध्यान से पहले धारणा आती है, जो हमारे अष्टांग योग में हम पढ़ते ही हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा हम उसमें मन की अवस्था को एकाग्र कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट सूत्र, ध्यान जो है वह मन की तीसरी अवस्था है। ध्यान, सभी कहते हैं मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी ध्यान करती हूँ, लेकिन ध्यान को समझना जरूरी है कि ध्यान किस प्रकार से होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन अवधारणा के बाद में धारणा, और धारणा के बाद में ध्यान। केंद्रित मन की जो सघन अवस्था होती है, जहां मन लंबे समय तक टिका रहता है और उसी में जम जाता है, वह होता है ध्यान। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मन भटकना नहीं चाहिए, विचार नहीं चलने चाहिए। यदि विचार चल रहे हैं तो वो एक नशे की तरह बनकर रह जाएगा, कि सिर्फ आंखें बंद हैं, अंदर विचार चल रहे हैं, लेकिन हम इसे एकाएक नहीं लगा सकते हैं। बार बार इसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे और ध्यान एक जगह लगना शुरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि पहले हमें यह जानना जरूरी है, अनुशासन से पहले, कि मन की समस्याएं क्या होती है। मन की समस्याएं जानना बहुत ही जरूरी है, कि मन किस वजह से व्यथित रहता है, अशांति के क्या कारण हो सकते हैं। तो मन की अशांति क्या है? मन की ज्यादा गति ही, जब हमारा मन की जो गति है वह बहुत ही तेज गति से है, तो वह अशांति है। हम मन को रोक नहीं पाते हैं, और जो मन के ऊपर रोक नहीं पाते हैं, विचारों के ऊपर अपना पूरा बोल सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वह व्यक्ति आखिर बाद में वो पागल हो जाता है। उस अवस्था को हम विक्षेप की अवस्था, पागल की अवस्था कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और मार्ग पर कोई वाहन जा रहा है और उसने उसे देखा और वो निरंतर बोल रहा है कि मोटर जा रही है, मोटर जा रही है, मोटर जा रही है, अनवरत रूप से इसी वाक्य को बार बार दोहरा रहा है, तो वो विक्षेप अवस्था कहलाती है, वो पागल कहलाता है। और इसको हम योग के अंदर कहेंगे विचार प्रसक्ति, जो बार बार इसको बोले जा रहा है। लेकिन विचार प्रसक्ति में इतना ही फर्क आएगा
कि समझदार व्यक्ति जो है वह ऐसी घटना को उसने देखा, मन से समझा और उसे वहीं पर निकाल दिया। वह घंटों तक इसको लगातार इसको रट्टा नहीं कर रहा है, कि इसी बात पर रटना नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति पागल हो जाता है वो इसको रटता रहता है। तो जो इसको समझकर छोड़ देता है वह योग का अधिकारी बन जाता है। योग का अधिकारी केवल साधु सन्यासी व्यक्तियों के लिए ही नहीं है। जो व्यक्ति योग को, जो जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, वह योग के अंदर जाता है और मन को समझने की कोशिश करता है। तो जिसको शांति से जीवन यापन करना है वह योग से जुड़ेगा और मन के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। यही सच्चाई है। जीवन में यदि कितना भी वैभव आ जाए, सारी तरह से भौतिकवादी सुख मिल जाए, फिर भी व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। उसके पास बिस्तर तो बहुत ही लग्जरियस होता है, बहुत ही महंगा बिस्तर होता है, लेकिन उसे अच्छे से रात भर नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो उसको सुख नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है, आनंद नहीं आता है। तो जब भी मन को जब तक हम शांत नहीं करेंगे तो हमें सुख और शांति और संतोष नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे पहला कार्य है मन को कंट्रोल करना। आगे हम बात करेंगे कि मन की अशांति के बाद में इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिति जायते परमानंद कश्चित ध्योगेन योगिन। अर्थात ध्यान और कायोत्सव के द्वारा अनुशासन को हम समझ सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो ध्यान भी एक, कायोत्सव भी एक नशे की तरह बन जाएगा, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। आगे हम बात करेंगे कि अनुशासन का महत्व जानेंगे। अनुशासन के लिए आगे जो हमारा ऐसी मन की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम अगर बात करेंगे तो काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है अनुशासन, मन का अनुशासन। आखिर ये अनुशासन है क्या, इसको भी जानना जरूरी है। कि अनुशासन का अर्थ है नियंत्रण। नियंत्रण अर्थात कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से अनुशासन का अर्थ संयम होता है, लेकिन अपने पर अपना अनुशासन ही नियंत्रण है। और अनुशासन और नियंत्रण दोनों इक्वल चलते हैं, बराबर चलते हैं। लेकिन अनुशासन और नियंत्रण में फिर भी छोटा सा अंतर है, कि वह अंतर यह है कि जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आरोपित किया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, समय सूचक करना है, तो वह सब कुछ है अनुशासन। लेकिन वह दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर चाहे दबाव के रूप में, चाहे हमारे कार्य के रूप में, किसी के भी ऊपर कंट्रोल करके किया जाता है, वह है अनुशासन। लेकिन आत्मानुशासन क्या है? आत्मानुशासन है स्वयं के भीतर के अंदर से जगने वाला अनुशासन, जिसे स्वयं स्वीकार करता है। जैसे कोई व्यक्ति असत्य बोल रहा है, किसी ने चोरी की है, किसी ने कोई पाप किया है, तो उसे अंदर से ग्लानि फील होती है और वह अंदर से अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने आप को सुधार लाने की कोशिश करता है। वही आत्मानुशासन है। जिस दिन व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करने लग जाता है, वह होता है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन में जो है, आत्मानुशासन स्वयं के भीतर से प्रकट होता है और इसके लिए कहा गया है कि बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है जिसको हम पूरी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आशाओं मतलब यानी कि आशा नाम मनुष्याणाम काश्चिद श्रृंखला यथा श्रद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। अर्थात आशा नाम की एक अजीब सांकल है
जो बड़ी ही विचित्र है, विचित्र सांकल है कि उसमें बंधे हुए आदमी या तो दौड़ते हैं या उसमें से छूटे हुए आदमी पंगु की तरह बैठे हुए रह जाते हैं। हमारे जो जैन मुनि हैं महाप्रज्ञ जी, वो इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि ध्यान की भूमिका में कोई भी गंध नहीं है, उनके लिए सब पवित्र होते हैं और एक निष्ठा होनी चाहिए अंदर। गंदगी को मिटाने की क्षमता ध्यान में है, गंदगी को मिटाया जा सकता है और अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा उसको मिटाया जा सकता है, जो कि हमारे त्रिआयामी त्रिसूत्री आस्था होनी चाहिए। ये 3 सूत्र क्या है? क्योंकि हमारे मन के अंदर हम बाहर से बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी मन के बहुत सारे विकार है, जैसे लोभ, घृणा, आसक्ति, मोह, ये सब मन के विकार होते हैं जो हमें न चाहते हुए भी कोई व्यक्ति सामने तो प्रशंसा करता है और भीतर ही भीतर उसके प्रति घृणा का भाव रखता है, वैमनस्य का भाव रखता है। तो इन सब के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम आगे हमारे जीवन में अच्छे सद्भाव लाएं, सद्गुण उत्पन्न करें, ये सभी मन के गुण होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिनके द्वारा हमारा मन कंट्रोल में आए, हमारे मन के अंदर से शुभ लेशाओं का उत्पन्न हो और शुभ भाव जागृत हो। इसके लिए ऐसी क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए और इसके अंदर उसको जो मन के विकार हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए और इसके लिए बार बार निरंतर रूप से, नियमित रूप से उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये 3 सूत्र है, इन पर आस्था जमे तो आत्मानुशासन भी दुर्लभ नहीं है। यानी कि आत्मानुशासन को आपको प्राप्त करना है तो आपको आपकी क्षमता, आपके मन के विकार, इनको जानना बहुत ही जरूरी है और इनके ऊपर नियंत्रण पाना भी बहुत ही जरूरी है। आत्मानुशासन तभी प्रकट होगा जब भीतर से भीतर, जो हमारे भीतर जमे हुए संस्कार उखड़ेंगे और उन संस्कारों को उखाड़ने की हमारी क्षमता है, तब आत्मानुशासन को विकसित करने की क्षमता भी हमारे भीतर, सबके अंदर भीतर है। सुसुप्त शक्तियां सबके अंदर है, लेकिन उनको जगाना, पुरुषार्थ करना और मन के विकारों को दूर करना, ये एक व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड है। वो जितना पुरुषार्थ करेगा वह मन की समस्याओं से दूर चला जाएगा और आत्मानुशासन स्वयं के अंदर भीतर प्रकट करेगा। आगे हम बात करते हैं कि अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए मार्ग को खोजना होगा, उचित गुरु भी होना चाहिए जो हमें नियमित रूप से ऐसा मार्ग दिखाए जिससे हमारे शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी हमारा धीरे धीरे उत्पन्न हो और स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से हम ईश्वर के साथ कनेक्शन हमारा स्थापित हो। और इसके लिए स्वयं भी गुरु बन सकते हैं। जैसे एकलव्य था, तो एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है कि कोई गुरु ना होते हुए गुरु की सिर्फ मूर्ति बनाकर रख दी और नियमित रूप से उसने अभ्यास किया तो उन्होंने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से हमें एकलव्य बनना है, पहले तो स्वयं का गुरु स्वयं को बनना होगा, तब हम जाकर कहीं पर आत्मानुशासन प्रकट होगा। और जितना हो सके संयम और तपस्या का पालन करना चाहिए। जो भी हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल हमें स्वयं के ऊपर करना चाहिए। बंधन का अर्थ ऐसा नहीं कि हमें हमारी जितनी भी अंदर विकार हैं उनका तो वध करना ही है, लेकिन अंदर जो इच्छाएं जागती है, क्योंकि मन का कार्य है, मन को बहुत अच्छा चाहिए, मन बड़ा ही चंचल है और उसे सब अच्छा ही चाहिए। वह अच्छे से आराम करना चाहेगा, अच्छे से सोना चाहेगा, अच्छे लग्जरियस चीजें उसको सब चाहिए, उसको पसंद है, क्योंकि मन हमारे शरीर को गुलाम बनाना चाहता है, अर्थात दास बनाना चाहता है कि वह हमारे ऊपर राज करना चाहता है और वो करता भी है। जो व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो मन का गुलाम बन जाता है, लेकिन हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना है और हमें स्वयं का मालिक, हमें स्वयं को बनना है।
तो ऐसे नियमित रूप से बार बार अभ्यास करने पर हम मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आत्मानुशासन को प्राप्त कर सकते हैं। समूचे समाज में व्याप्त भय और नियंत्रण बहुत ही जटिल से जटिल कार्य है, क्योंकि इसका एक ही उपाय है आत्मानुशासन। जब तक भीतर आत्मानुशासन का जागरण नहीं होगा तब तक समाज में व्याप्त बुराइयां भी हमें दिखाई देगी। तो स्वयं के स्तर पर इसका विकास करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि हमारी इच्छाएं जो है वह कैसी होती है। आकाश के समान हमारी इच्छाएं हैं। जैसे इच्छाएं जो है वो बहुत ही लंबी है कि हम चाहेंगे फिर भी इच्छाएं हमारी कम नहीं होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि इच्छा का अनुशासन। इच्छाओं को कंट्रोल करना ही इच्छाओं का अनुशासन है, क्योंकि इच्छाएं जो है आकाश के समान बहुत ही लंबी और अनवरत चलती है। व्यक्ति एक चीज को प्राप्त करता है, दूसरे को प्राप्त करता है, तीसरे को प्राप्त करता है और उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल करता है, भीतर स्व अनुशासन जागृत होता है, तो धीरे धीरे उसका इच्छाओं के ऊपर अनुशासन स्थापित होने लगता है। आगे बात करेंगे हम, क्योंकि इच्छाओं के लिए कहा भी गया है कि इच्छा हूं आकाश समा आयातित, अर्थात इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है और एक के बाद दूसरी इच्छाएं प्रकट होती रहती है। तो हमें इन पर कंट्रोल करना ही आत्मानुशासन है। आगे बात करेंगे हम आहार का अनुशासन। अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल है आहार का। कहते हैं कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, कि हम जैसा खाएंगे वैसा हमारे मन के अंदर विचार भी चलते हैं। हमने बचपन से सुना है, हमारे दादी नानी के मुंह से हम सुनते हैं ये सब बातें। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं कि हम जैसा आहार करेंगे वैसे हमारे मन के अंदर विचार चलेंगे। क्योंकि आज जो हम पाश्चात्य संस्कृति के उसमें हम जकड़ चुके हैं और आज की हमारी जो युवा पीढ़ी जो है वो पूरी पाश्चात्य की सभ्यता में रंग चुकी है। उनका आहार बहुत ही बिगड़ चुका है। सभी जंक फूड की ओर बहुत ही अट्रैक्ट है। पिज्जा बर्गर जो हम जानते ही हैं, ये सब भोजन वो लेते हैं। उससे उनका शारीरिक स्तर पर तो उनका विकास रुकता ही है, साथ में उनकी मानसिक रूप से भी उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसे उसका रस बनेगा, हमारे शरीर के अंदर चलेगा, तो शरीर की व्याधियां तो होगी। धीरे धीरे उसका मानसिक लेवल भी कम होता जाएगा। इससे हमारा देश और समाज विकसित अवस्था में नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आहार का अनुशासन जीवन में लाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए एक तो हम क्या खा रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए, और कितनी मात्रा में खा रहे हैं और किस देश काल और वातावरण के अनुसार खा रहे हैं, ये बातें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि अभी रेनी सीजन है, इसमें हम बहुत सारा हलवा खाएं, घी खाएं, तो क्या होगा? बीमारी होगी, निश्चित रूप से होगी। क्योंकि अभी वर्तमान में जो हमारी रेनी सीजन है इसमें हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, और इसमें हम अगर भारी चीजें डालेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिगड़ेगा, लेकिन साथ में मानसिक विकार भी उत्पन्न होंगे। इसलिए आहार को 3 बातें विशेष रूप से जाननी बहुत ही जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और किस मात्रा में खा रहे हैं, किस देश काल परिस्थिति के अनुसार खा रहे हैं। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि मतलब स्त्रियों को अधिकतर ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार से है, कि हमारा भोजन थाली के अंदर बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए और अच्छा सजा हुआ दिखना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए। वह इसी बात पर विशेष जोर देते हैं। इसीलिए जैसे हम इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हम
जिसमें हमें सार है, गुण है, जो मिलना चाहिए, उसको तो हम उसे भोजन में से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कैसे हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। पहले के समय में जो चक्की होती थी उसके माध्यम से पूरा आटा बनता था, तो वो हल्का दरदरा रहता था, मोटा रहता था। लेकिन अभी वर्तमान में तो हम आटा चक्की से हम अपना आटा तैयार करते हैं, गेहूं को पीसते हैं और इतना महीन कर देते हैं, इतना बारीक कर देते हैं कि उसका गुण तो निकल जाता है, उसका जो सार मिलना चाहिए वो निकल जाता है, और हम केवल उसकी सुंदरता देखते हैं कि एकदम रोटी वाइट है और एकदम पतली है और एकदम मुलायम है, लेकिन वह इतना लाभदायक नहीं है। इसलिए चोकर युक्त आटे से रोटी बनानी चाहिए, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हमने जाना आहार का अनुशासन। आगे हम बात करते हैं इंद्रियों का अनुशासन। अब इंद्रियों का अनुशासन क्या है? हम इतना तो हम सब जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां मुख्य होती है ना। तो इंद्रियों का अनुशासन क्या है? इंद्रियों के अनुशासन के बिना मन का अनुशासन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मन के अनुशासन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम इंद्रियों के अनुशासन के बिना। तो इंद्रियों के माध्यम से ही मन को जो क्या है, खुराक मिलती है। जैसे हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर को खुराक मिलती है, वैसे ही इंद्रियों के अनुशासन को हम जानेंगे, समझेंगे और इसको प्रयोग में लेंगे तो हमारे मन को भी भोजन की आवश्यकता होती है। मन भी बहुत कुछ चीज, उसको भी कुछ एनर्जी लेवल के लिए चाहिए। तो हम इंद्रियों का अनुशासन जब स्थापित करने लग जाएंगे तो मन को खुराक मिलना शुरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि मन से जो इसी में इंद्रियों के अनुशासन में मन में अच्छे विचार रखें, अच्छे भाव और अच्छी कल्पनाएं तभी आ सकती है जब इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे। इंद्रियों को शुद्ध करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इंद्रियां क्या क्या है? हमारी चक्षु जो है, आंख जो है, वो हमारी इंद्रिय है। नासिका है, कान है, जिह्वा है और त्वचा है। ये 5 चीजें जो है वह हमारी मुख्य इंद्रियां हैं। तो इनका शुद्धिकरण होना बहुत ही आवश्यक है। जितना इनका हम इसे योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम मन की इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, और मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर जब अनुशासन आता है तो अपने आप मन का अनुशासन उत्पन्न हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे शरीर का अनुशासन। जिस तरह से मन का अनुशासन जाना हमने, वैसे ही शरीर का अनुशासन भी हमें पता होना चाहिए, और शरीर के अनुशासन को भी हमें जानना चाहिए कि आखिर शरीर का अनुशासन क्या है। स्वस्थ शरीर होना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी हम हमारा कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे, मन भी अच्छा होगा। यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो चारित्रिक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और चारित्रिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सामाजिक स्वास्थ्य आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। आपको आध्यात्मिकता के स्वास्थ्य भी चाहिए। तो सबसे पहले शरीर को जो है, हमारा शरीर हमारा बेसिक है। शरीर एक हमारा माध्यम है जिसे हमें पूरा अच्छे से कंट्रोल करना है, स्वस्थ बनाना है हर तरह से, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जा सकता है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप मोक्ष की तरफ कभी अग्रसर नहीं होंगे। मोक्ष बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन शरीर उसका एक ऐसा आलम्बन है, उसके द्वारा, उसी के साधन बनाकर उसको हम धीरे 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 हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बार बार अभ्यास करने पर, बार बार प्रयास करने पर, सतत रूप से, नियमित रूप से चलने पर हम आत्मानुशासन को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर का अनुशासन किस प्रकार से हो सकता है? शरीर का अनुशासन जो है कि आत्मानुशासन चाहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले शरीर को अनुशासित करना बहुत ही जरूरी है। कार्य सिद्धि करना होता है, कोई भी कार्य है जिसको हमें सिद्ध करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन शरीर साधने में कष्ट होगा। अगर शरीर अव्यवस्थित है, अस्वस्थ है तो वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए शरीर को
स्वस्थ बनाने के लिए आपको नियमित रूप से योग आसन नियमित रूप से करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी होगी, व्यायाम करना होगा, आसन करने होंगे, तब कहीं जाकर आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर के स्वस्थ करने में सबसे बढ़िया है हाथों का संयम, पैरों का संयम, पूरी बॉडी का संयम। यदि हमने सोचा कि हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए, तो हमने शरीर पर कंट्रोल करना सीख लिया। हमारा हाथ नीचे जाना चाहिए, नीचे की तरफ, तो हमने हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सिर्फ उदाहरण दिया है कि ऊपर जाना, नीचे जाना, यानी हमने हमारे शरीर को कंट्रोल कर दिया। तो यह शरीर का अनुशासन हो गया। कोई पागल व्यक्ति है तो वह न तो अपने शरीर के वेगों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, न अपने शरीर के हाथ पैर इनके ऊपर कंट्रोल कर पाता है। तो शरीर का अनुशासन भी बहुत ही जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि शरीर के मतलब दो छोर होते हैं। एक छोर होता है कल्पना का और दूसरा होता है चैतन्य का। कल्पना का अर्थात योग शास्त्र में शरीर के दो दृष्टि से दो भागों में बांटा है कि कल्पना के स्तर पर जो है व्यक्ति का जो कल्पनाएं चलती है उस पर कैसे कंट्रोल करे, तो वह हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। उसमें से जिसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं और शक्ति चक्र भी बोलते हैं, जिसका स्थान होता है हमारे गुदाद्वार के और योनि मार्ग के मध्य स्थान पर जो स्थान होता है वो उसका स्थान होता है। तो वहां से हम अपनी शक्तियों का जागरण करते हैं। तो कल्पना क्षेत्र का धीरे धीरे हम अभी चक्र की बात नहीं करेंगे, चक्र की बात करेंगे तो मन का अनुशासन रह जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर शॉर्ट रूप से बता देती हूँ कि 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में से पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र जिसका स्थान है हमारे पेड़ू वाला भाग, तीसरा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र मणिपुर चक्र जिसका स्थान है हमारा नाभि वाला स्थान, चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र जो हार्ट के नीचे हल्का हल्का गड्ढा है वहां पर है अनाहत चक्र। फिर आगे आएंगे तो कंठ के अंदर है हमारा विशुद्धि चक्र और कंठ से ऊपर चलेंगे तो दोनों नेत्रों के मध्य में है आज्ञा चक्र और अंत में सिर के मध्य भाग पर है सहस्त्रार चक्र। तो 7 चक्र होते हैं और इन चक्र के माध्यम से हम हमारे शरीर के अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हम मतलब एक कुंडलिनी की शक्ति है। जैसे सांप जो होता है वो कैसे पूरा सर्पाकार गोल पूरा बना हुआ लपटा हुआ होता है, उसका फन जो है उसके ऊपर है, लेकिन व्यक्ति अगर चाहे और उस जब वो सांप होता है उसके पूंछ के ऊपर बार बार प्रहार किया जाए तो कुंडलिनी वो सांप पूरा फन मार के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुंडलिनी की शक्ति उसकी जागृत होती है। तो इसी तरह से इसके कुछ बीज मंत्र होते हैं, उसके द्वारा बार बार अभ्यास करने से हमारी कुंडलिनी की शक्ति जागृत होती है, जिससे हमारे सभी चक्रास ओपन होते हैं और चक्रास जिस दिन ओपन होने लग जाते हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियों का जागरण होता है। तो उससे हम शरीर की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, मन की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर की शक्ति की जो बात मैं कर रही थी अभी कि मूलाधार और जिसको शक्ति चक्र भी बोलते हैं, मूलाधार चक्र भी होते हैं, तो वह इसको हम धीरे धीरे हम प्रकट कर सकते हैं बार बार इसको अभ्यास करके। फिर आगे बात करते हैं शरीर का जो दूसरा छोर है चैतन्य का जो छोर है उसके लिए, यानी कि शरीर 2 तरह से चलता है। एक होता है कल्पना जो हमने मूलाधार चक्र और शक्ति केंद्र जिससे जागृत करता है, वो वासना का केंद्र होता है और धीरे धीरे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा आया है हमारा जो ऊपर ज्ञान केंद्र, वह सहस्त्रार चक्र। जो ज्ञान केंद्र है वह सिर का ऊपर का भाग जो है वहां पर है और इससे हम अपने चेतना के स्तर को जागृत कर सकते हैं। मन के अंदर जो मन है वहां से कनेक्ट है और मन चेतना से जुड़ी हुई है, तो वहां से शुभ लेस्याओं का और बहुत सारी हमारी अच्छी शक्तियों का जागरण हम कर सकते हैं। शरीर के अनुशासन का मुख्य प्रयोग आसन, जो शरीर का अनुशासन है उसे प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें आसन, मुद्रा और कायोत्सर्ग,
के द्वारा हम शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, शरीर का अनुशासन प्राप्त कर सकते हैं। और श्वास का अनुशासन मन के अनुशासन के साथ में चलता है। आगे बात करते हैं कि श्वास का अनुशासन, जैसा अभी हमने बात की कि श्वास का अनुशासन भी होना चाहिए। श्वास है, कभी बहुत धीमी गति से चलती है, बिल्कुल मंद, कभी बहुत ही तेज गति से चलने लगती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वासें बहुत तेज गति से चलने लगती है। हम कहीं रनिंग करके आए हैं तब बहुत तेज गति से चलती है। और बिल्कुल कभी हम उदास हो गए, एकदम शांत हो गए, कुछ सोच रहे हैं तो उसमें हमारी श्वासें बिल्कुल ही धीमी गति से चलती है। तो श्वास का अनुशासन भी जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको आत्मानुशासन की प्राप्ति करनी है तो श्वास का अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम श्वास के अनुशासन की, कि जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी श्वासें हम देखते हैं वो एकदम निश्चल रूप से, जब वो सो रहा होता है तो उसकी श्वासें कैसी होती है, एकदम लंबी गहरी श्वासें होती है और एकदम रिलैक्सेशन की अवस्था में वो लेटा होता है, क्योंकि उसको किसी बात का टेंशन नहीं है, कोई भी उसके मन में विचार नहीं चल रहे हैं और वो एकदम ईश्वर के घर से आया है और लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें ले रहा है। तो वो जो श्वास होती है वो बहुत ही अच्छी वाली श्वास होती है, लंबी लंबी। लेकिन धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और उसके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते जाते हैं, उसके श्वासें जो है वो तेज गति से, धीमी गति से इस प्रकार से चलती जाती है और धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने जीवन में जाते हैं। आज के जीवन की आपाधापी जो जीवन में लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, जीवन को जीने की बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके कारण वो धीरे 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 चिंता रहित होने लग जाता, चिंता से ग्रस्त हो जाता है। तो उसकी सांसें एकदम धीमी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है और वो बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाते हैं। तो श्वास का जो है अनुशासन, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और धीरे धीरे श्वास के अनुशासन को लाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है, कि हमें हमारी श्वास को महीन, लंबी, गहरी किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके लिए नियमित रूप से हमें प्राणायाम का प्रयोग करना होगा, दीर्घ श्वास प्रक्षा का प्रयोग करना होगा। प्राणायाम के अंदर बहुत सारे 8 प्रकार के जो हमारे प्राणायाम हैं उनको हम नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, श्वास की कैपेसिटी बढ़ जाती है और बहुत अच्छी अच्छी श्वासें आने लग जाती है और मन से संबंधित भी बीमारियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। और दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए। दीर्घ श्वास प्रक्षा है ना, लंबी गहरी श्वासें लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हम शॉर्ट रूप से में समझेंगे कि दीर्घ श्वास प्रक्षा का प्रयोग करना चाहिए। कि व्यक्ति का मन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसे लंबी गहरी श्वासें लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। धीरे 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 उसकी श्वास कंट्रोल में होने लगती है। फिर हम बात करते हैं कि समव्रती श्वास प्रक्षा। समव्रती में यानी कि श्वास को हमने जिस गति से लिया है और उसको रोका है, जिसे हम योग की भाषा में कुंभक कहते हैं, कि उसी जिस गति से हमने लिया है उसी गति से हमने उसको रोक के भी रखा है और धीरे धीरे उसी गति से हमने श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह के प्रयोग करके, और कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग मतलब हमें हमारे काया को ऊपर की ओर उठाओ, ऊपर की ओर उठाना यानी ऊपर उठना, यानी कि शरीर को ऊपर उठाना नहीं, यानी कि हमारे शरीर को इस प्रकार से कायोत्सर्ग यानी शरीर के स्तर पर उसको छोड़ना और मन के स्तर पर उसको समझना, उसको जानना और नियमित रूप से उसका प्रयोग करना, जिसे आज की आधुनिक भाषा में थोड़ा योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा हालांकि अलग होता है, कायोत्सर्ग अलग होता है, फिर भी हम समझने के स्तर पर समझ सकते हैं कि योग निद्रा का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे श्वास का अनुशासन भीतर प्रकट होने लगता है। आगे बात करेंगे हम प्राण का अनुशासन। अब प्राण का अनुशासन क्या है? प्राण तो है, प्राण होंगे तभी हम जीवित हैं, न प्राण नहीं है तो वह व्यक्ति जीवित नहीं है, वो फिर सिर्फ शरीर रह गया है जो केवल नश्वर शरीर है और प्राण उसमें नहीं है। तो प्राण उसके अंदर होगा तभी शरीर संचालित होगा, इतना तो हम सब जानते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं
प्राण का अनुशासन। प्राण का अनुशासन बहुत ही कठिन है, क्योंकि श्वास तो पता चलती है, आ रही है जा रही है, क्योंकि श्वास आ रही है जा रही है तभी हम जीवित है। लेकिन प्राण क्या है? अब प्राण तो इससे भी सूक्ष्म है, श्वास से भी सूक्ष्म है, कि वह पकड़ में नहीं आता। हम पकड़ने की कोशिश करें फिर भी वह पकड़ में नहीं आता। लेकिन नियमित रूप से जब प्रेक्षा ध्यान यानी कि जो प्रेक्षा ध्यान यानी शरीर को देखना और मन के विचारों को निर्विचार कर देना। जिस दिन मन के विचार निर्विचार हो जाएंगे हम प्राण को समझने लग जाएंगे। और ये बार बार अभ्यास करने पर होगा, कहने मात्र से नहीं होगा, सुनने मात्र से नहीं होगा। जब हम नियमित रूप से प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करेंगे तो प्राण का अनुशासन अंदर प्रकट होगा। और इतना तो हम सबको पता है कि प्राण से हमारे शरीर के अंदर प्रकंपन महसूस होते हैं, कि कोई भी वाइब्रेशन है, कुछ भी है, वो प्राण है तभी उत्पन्न होंगे। तो प्राण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसके लिए पकड़ने के लिए पहले चित्त, जो हमारा चित्त है, मन है, उसको सूक्ष्म करना होगा। शरीर है, हमारे शरीर जो है 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमारे आहार के द्वारा चलता है और जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन के स्तर पर आ जाता है, चेतना के स्तर पर आ जाता है, जिसे हम बार बार श्वास प्रेक्षा और इस तरह से श्वास की प्रयोग करके हम इस सूक्ष्म शरीर को अंदर पहचानने लग जाते हैं। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उसको हम पहचानने लग जाते हैं। और कारण शरीर क्या है कि हम ये सब मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। हम कहते हैं कि सुनते भी हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही 84 लाख योनियों में हम जीवन यापन करके आते हैं, तो बाद में हमें मानव मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन को जो है कारण शरीर जो है वो हमारे पुनर्जन्म से संबंधित होता है। इसमें हम अभी लंबी बात नहीं करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे कि प्राण का अनुशासन प्राप्त करना है तो हमें नियमित रूप से प्रेक्षा ध्यान का या जो भी हम ध्यान करते हैं उसका हमें प्रयोग करना होगा। आगे हम बात करते हैं वाणी का अनुशासन। वाणी का अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है कि कोई व्यक्ति है, उसे क्रोध आया और उसने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर दिया और वो नहीं बोलना चाह रहा है, फिर भी वो बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसका वाणी पर कंट्रोल नहीं था। तो इसको अनुशासित करने के लिए मन को संयमित करना पड़ेगा। और बार बार जो हमने आगे बात की आसन अष्टांग योग के जो 8 प्रयोग है, इसका भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, इसको हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो वाणी का अनुशासन भी उत्पन्न होगा। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था, मन के अनुशासन को हमने समझा। आप सबको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और मैंने कोशिश की एक छोटी सी अपनी तरफ से कि हम किस प्रकार से बात करें कि मन का अनुशासन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में मैंने जो मेरा इसमें मुझे ज्ञान था, मैंने आपके सबके साथ में शेयर करने की कोशिश की कि हम इस प्रकार से हम अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं और मन को कंट्रोल करके हम आत्मानुशासन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा मन अनुशासित होगा, व्यक्ति स्वयं के स्तर पर इसकी कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव, उसका जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा और पूरे समाज को अच्छा मार्गदर्शन देगा और राष्ट्र की उन्नति के बारे में सदैव सोचेगा। धन्यवाद।